गफलत की नींद से उठें और बेदार हों। लोग अपने गफलत की नींद से उठें और बेदार हों और दीनी तालीम से ज्वाइन हो और मदरसे में चंदा दें। अभी यहाँ पे 100 घर हैं, जी, तो हमें जो है कि आप लोग सब लोग मस्जिद में आए और मस्जिद को आबाद करें। मस्जिद में मोमिन वही बंदा है जो मस्जिद को आबाद करें। माशाल्लाह। ये है मौलाना दानिश साहब के लड़के। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ैया के जिला लखीमपुर खीरी। खीरी। जी, तो और बताइए आप अपने बारे में, कहाँ पढ़ते हैं? हम यहाँ बड़ैया में तंजीमुल वकाती मदरसे में। माशाल्लाह। स्कूल? स्कूल बचगांव एसबीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। माशाल्लाह। और बताइए यहाँ पे बच्चे नमाज वगैरह कितने पढ़ते हैं? बस थोड़े बहुत बच्चे आते हैं आपकी नमाज पढ़ने, बस ज़्यादा बच्चे नहीं आते? ज़्यादा तो ऐसा बताइए कि वालिदैन रोकते नहीं, मना नहीं करते? मना करते हैं, कोई मानता भी कहाँ है। मना करने का मतलब ये है कि जो है टोकते नहीं कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ने जाते? कितना भी कोई मना करे मानना है नहीं। जैसे सुबह की नमाज जी, कितने लोग ज़्यादा पढ़ते हैं? सुबह के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, नमाज फजर जो है और उसमें बच्चे ज़्यादा आते हैं। सुबह तो के लोग जो है कम उठते हैं। लोग घर पे जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए उठते हैं कि नहीं? उठते हैं लेकिन मस्जिद नहीं आते कोई। मस्जिद आना चाहिए। तो अल्लाह ने कहा कि हमारे मोमिन बंदे वही हैं जो मस्जिद को आबाद करें, है ना? जी, तो हमें क्या करना है? मस्जिद को आबाद करना। आबाद करना। माहौल क्या है यहाँ पे? माहौल ये है कि कोई आता है नहीं मस्जिद में, आबाद क्या होगा। अच्छा, 100 घर हैं, तो हमें क्या करना है? आप क्या पैगाम देंगे सबको? सबको ये पैगाम है, इधर देखिए। आपसे गुजारिश है कि आप लोग सब लोग मस्जिद में आए और मस्जिद को आबाद करें। मस्जिद में मोमिन वही बंदा है जो मस्जिद को आबाद करें। माशाल्लाह। ये है मौलाना दानिश साहब के लड़के जो कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं माशाल्लाह से। ये जब सरपरस्त जो है आलिम होगा तो जाहिर सी बात है बच्चे पे असर पड़ेगा। वाकई जिस कॉन्फिडेंस से मैंने इससे भी कल गुफ्तगू की थी, बहुत सारे सवालात इनसे किए थे, तो माशाल्लाह से जो है असर पड़ता है। इसीलिए हर इंसान को चाहिए कि अपने बच्चों को तालीम दे, दीन की भी तालीम दे और सारी चीज़ें तालीम दे। तालीम नहीं देंगे तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। नस्ल दर नस्ल चलती है, एक तालीम याफ्ता होता है तो पूरी नस्ल जो है तालीम याफ्ता होती है। तो कोशिश करें तालीम की तरफ तवज्जो दें। और बताइए मुहर्रम सफ़र में लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मकतब चलता है, तालीम हासिल होती है और तालीम दी जाती है, तो उस तालीम के लिए लोग खर्च क्यों नहीं करते? उस तालीम के लिए कोई मदरसे में किसी को भेजना नहीं है, पैसे खर्च करना नहीं है, तालीम कहाँ से हासिल होगी? पैसा है तो तभी तो तालीम होगी। मुदर्रिस को पैसा दिया जाएगा ऐसा या किसी 2 से 3 मुदर्रिस होंगे तभी तो तालीम बच्चे हासिल करेंगे। बस मदरसे में एक टीचर है, बस 2 टीचर है ना? 60 बच्चे हैं, 60-70 बच्चे हैं माशाल्लाह, जिसमें से एक की तनख्वाह 350 है और एक की तनख्वाह जो है 5000 है। वो 40-45 साल से वो पढ़ा रहे हैं शायद। तो इसकी तरफ हमें तवज्जो देनी है कि नहीं? तो ये बताइए, वो मुहर्रम सफ़र में हम तो दावत सीना ठोक के कहते कि हम ही हैं सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले और लुटाने वाले इमाम के नाम पे। इमाम के नाम पे क्यों नहीं मकतब में लुटाते पैसा? मकतब में भी क्या वजह है आखिर? अच्छा, मकतब में एक चीज़ है कि हम खर्च करेंगे वो दिखेगा नहीं, मकतब में दिखेगा नहीं, लेकिन मुहर्रम सफ़र में दिखेगा। हम मजलिस करें, तबरुक जो बांटेंगे वो दिखेगा। 50 लोग, 300 लोग, 500 लोग देखेंगे तबरुक, हमारा नाम होगा। लेकिन मकतब में, मदरसे में, तालीम में, इदारा में, बड़े बड़े इदारा जो तंजीम व कातिब चलते हैं, उसमें खर्च करें वो देखने वाला है नहीं कोई। रसीद कट जाएगी और वैसे ही पड़ी रहेगी घर पे, लेकिन देखने वाला नहीं। लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। हमें हर काम किसके लिए करना है? अल्लाह के लिए। रियाकारी ये शिर्क की तरफ ले जाती है, इसीलिए हम क्या करना है? रियाकारी नहीं करना है, दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना है। तो इसका मतलब ये है कि आज मकतब में जो खर्च नहीं हो रहा है, इदारे में जो पैसा नहीं दे रहे, चंदा नहीं दे रहे, तो इसका मतलब क्या है कि हम मुहर्रम सफ़र में जो करते हैं वो रियाकारी करते हैं, दिखावा करते हैं।
अपनी शान और शौकत दिखाते हैं, हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं, हम बहुत बड़े दौलत वाले हैं, यही है ना? हाँ यही यही है और कुछ है? मदरसे में कोई देना ही नहीं चाहता। भाई मदरसा क्या है? तालीम को बचाने के लिए इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए थे। भैया तालीम नहीं होगी तो नमाज कैसे पढ़ेगा? तालीम नहीं होगी तो रोज़ा कैसे रखेगा? है ना? बुनियादी चीज़ तालीम ही तो है, तभी तो आज़ादारी अच्छी करेगा। है सही कह रहा हूँ गलत? सही कह रहे हैं। तो ये मेन जो अपने दिमाग की जो ढक्कन जो बंद है वो ताला खोलने की ज़रूरत है कि नहीं है है? लेकिन समझते नहीं ना लोग। कोई भी नहीं समझता। अब क्या कहेंगे कि लोग अपने गफलत की नींद से उठें और बेदार हों। जी, लोग अपने गफलत की नींद से उठें और बेदार हों और दीनी तालीम से ज्वाइन हो और मदरसे में चंदा दें। अभी यहाँ पे 100 घर है जी तो हमें जो है किसी ने जो है चंदा नहीं दिया अभी तक, तो ये तो अफसोस का मकाम है ना। जी अफसोस करता है हूँ। जी हम अपने लिए मांग थोड़ी रहे हैं। ये इदारे तंजीम मकातिब जो है 2000 मदरसा चलाता है, ये तो फराड है नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, एक पैगाम दीजिए कि जो है कि हम इतना दूर क्यों हैं पैसा खर्च करने से दीन की राह में। उनको पैसे का दिखावा करना है ताकि पैसा खर्च करना है। और जहाँ असल ज़रूरत है वहाँ खर्च ही नहीं होता है। हाँ खर्च नहीं करते। जहाँ जो असल अहले बैत का दीन है, जो रसूलुल्लाह का दीन है, उसमें कोई खर्च करना है। जो बाद में जो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आई हैं तो वो जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें खर्च करना जो है ये वो कोई माने नहीं रखता है। जी शिरमाल बंटवा देंगे 50 रुपये वाली, और सही है ना? मदरसे में चंदा नहीं देंगे 10 रुपये तक का। और तबर्रुक में वो बड़े बड़े जो बर्फ़ी वाली जो एक 50 रुपये की आती है वो बंटवा देंगे। मदरसे में 10 रुपये का चलता है। और 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपये की रसीद नहीं कट रही। सही है ना? रसीद कटनी चाहिए कि नहीं? कटनी चाहिए। हमें तो बहुत अफसोस हुआ। हम तो इसीलिए निकले हुए हैं ताकि हम तजर्बा हासिल हो और देखें माहौल क्या है। सही है ना? जी तो तजर्बा तो हो रहा है कि लोग सो रहे हैं, दीन के नाम पे कोई खर्च ही नहीं कर रहा। लेकिन अल्लाह तो कह रहा है कि जन्नत में वही आएगा जो ईमान के साथ साथ अल्लाह की राह में खर्च करता हुआ आएगा। नहीं खर्च करोगे तो वो ख़त्म है। ईमान का फ़ायदा ही क्या है भाई, जब तुम दीन को मजबूत नहीं कर रहे हो, इस्लाम को मजबूत नहीं कर रहे हो। सही ना? जो बच्चे हैं, जो आने वाली नस्लें हैं, उनको पैगाम दो कि तुम ऐसा नहीं बनना जैसे तुम अभी छोटे हो। तो जो अभी तुम्हारी उम्र के हैं, आपकी उम्र के हैं, जो उनको पैगाम दो कि आपको ऐसा नहीं बनना है। आपको ऐसा नहीं बनना है जैसे आपके बच्चे हो रहे हैं। आपके जो आदमी हैं, जो आज के मोमिनीन हैं, ऐसे नहीं होना। आज के मोमिनीन जो है दीन की राह में खर्च नहीं कर रही है, तो आने वाली नस्ल जो तुम दीन के जो है ज़माम पकड़ोगे, दीन के जो है संभालोगे, लेकर चलोगे, तो वो आपको नहीं करना है। मुस्तकबिल में आपको क्या करना है, दीन को मजबूत करना है। जब आप पैसा कमाएंगे, आप जब डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, तो आप जो है फोकस कहाँ करना है, दीन को मजबूत करना है। दीन को पैसे की ज़रूरत है कि नहीं है, तभी तो मजबूत होता है। लोग समझते हैं कि दीन को पैसे की ज़रूरत नहीं है। मदरसे में जो तो भाई बिना पैसे के दीन मजबूत नहीं होगा। ज़कात के लिए रसूलुल्लाह ने जंग की है, अल्लाह ने हुक्म दिया जो ज़कात नहीं उससे जंग करो। जंग हुई है कि नहीं हुई है? ज़कात का दूसरा नाम तो खुम्स ही है। ये खुम्स और ज़कात क्या है? तो इसका मतलब हमें क्या करना है, आप खुम्स नहीं, ज़कात नहीं निकाला, उनको आप कोशिश करनी चाहिए यार कि आप निकालिए। उलमा को पैगाम दीजिए कि ये लोग खुम्स नहीं निकालते, ज़कात नहीं निकालते, अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते। हम क्या करें? कोई रास्ता निकालिए, तहरीक निकालिए, कोशिश करिए, जाइए गांव में, लोगों के दिलों को झुझोड़िए, गौर कीजिए, कहो उलमा को पैगाम दो। अब क्या होता है, कोई भी चंदा देने को राजी नहीं है, ना उलमा ना कोई भी। अब उलमा भी यहाँ पे नहीं आते, नहीं आते ना। तो हमारी उलमा से भी गुजारिश है कि जो है एक ऐसा तबलीगी दौरा और तबलीगी इदारा बनाइए कि जो कि हर ज़िले में जाकर गश्त करे, तबलीग करे, क्या माहौल है क्या नहीं है। जैसे कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों को दीन सिखाए, जो लोगों को अम्र बिल मारूफ करे, नही अज़ मुनकर करे, है ना? ये अल्लाह ने कुरान में कहा कि लेकिन हमारे पास कोई गिरोह है ऐसा
آج تو کوئی آیا تمہارے پاس کوئی گروہ یا تمہارے گاؤں میں کوئی گروہ ہے؟ ہر گاؤں میں ایک گروہ بنائے، ایک کمیٹی، ایک گروہ بنائے کہ جو لوگوں کو حکم دے، جو نماز نہیں پڑھا اس کو نماز کا حکم دے بھائی، جو دین پہ نہیں چل رہا، جو دین سے بھٹکا ہوا اس کو روکے، دین سکھائے، ہے نا؟ اس لیے پیغام دو، یہ گروہ بھی بنائیں۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں ہم بہت کہتے ہیں کہ ارے وہ تو گمراہ ہے، بھیا وہی اصل جو ہے حق کے راستے پہ ہیں، جو دین کے لیے جو ہے سب کچھ قربان ہے، 1 روپیہ پیسے نہیں لیتے، مشکل سب کچھ سہتے ہیں، لیکن ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ اونچا اونچا کرتا نہ اگتے۔ یہ شعر میں بھی کہا، یہ محفلوں میں ہمارے شعر، اونچا اونچا کرتا نہ لگتے فقیر جیسے کردے یا کرنور، یہ ایسے کچھ شعر وغیرہ ہے۔ خدا کی قسم یہ بہت بڑا فتنہ ہے، صحیح ہے نا؟ جتنا اس شعر پہ رسول اللہ ناراض ہوئے ہوں گے، کوئی ناراض نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ ہم کس کے اوپر کہہ رہے ہیں؟ جو تبلیغ دین کر رہا ہے، جہاں لوگوں کو بیدار کر رہا ہے، بدعتوں کو دور کر رہا ہے، سمجھ رہے میری بات؟ بدعتوں کو دور کر رہا ہے، جو غلط کام، جو دین میں نہیں تھی پہلے چیزیں، وہ بعد میں جو آ گئے اس سے دور کر رہے۔ تبلیغی جماعت یہی تو کرتی ہے، نماز کا حکم دیتی ہے، جو غلط چیز ہے اس سے روکتی ہے، اور کیا کرتی ہے؟ کیا اہل بیت سے دور کرتی ہے؟ ہم تو ہمارے ذہن میں بیٹھا دیا گیا تبلیغی جماعت کیا کرتی ہے؟ وہ اہل بیت سے دور کرتی ہے، وہ کہتی ہے امام حسین کو نہ مانو، امام علی علیہ السلام کو نہ مانو۔ کبھی سنا؟ یہ سب غلط، ایک جو ہے نا وہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا دیا گیا ہے کہ جو تبلیغی جماعت یہ نا، یہ سب ہماری جو ہے دکانیں نہیں چلیں گی اگر یہ سب ہم جو ہے محفل میں قصیدہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ وہ سب دکانیں ابھی چل رہی ہیں، ہے نا؟ جو محفل میں آتے ہیں یہی سب پڑھتے ہیں، ان کی خلافت، ہماری خلافت، یہ بھیا خلافت اور لافت کے چکر میں مت پڑھو، دین کہاں تک جا رہا ہے اس کے چکر میں پڑھو، دین کی کس حالت میں اس کے چکر میں پڑھو، سمجھ رہے ہیں؟ پیغام دو کہ جو اصلی دین ہے اور نقلی دین ہے، پہچانو اصلی دین کون ہے، اصلی دین کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو، نقلی دین کو نہیں، جو کہ دین سے کوئی جس کا ربط نہیں ہے، ہم اس میں انویسٹ نہ کریں، بلکہ جو اصل دین ہے، جو رکن دین ہے، ارکان دین ہے، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ آخر دعوانا